गठबंधन के लोग या बता देंगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में कि विगत 17 महीना में जो तेजस्वी सरकार ने किया है, आने वाले 5 साल में अगर उनकी सरकार बनती है उससे बेहतर ढंग से सरकार को चलाया जाएगा और युवाओं को जो लगातार पलायन करने पर विवश हैं उनको रोककर उनके लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल ये था कि अभी तेजस्वी सरकार ने इसके आगे युवा के लिए अभी जो टीचर है बहाल किए, ये लग रहा है कि हाँ सरकार बन जाने के बाद और सारे ऐसा स्टूडेंट जो अभी आप TR4 की हम बात करें उसको डिले कर दिया गया है और एस्टेट लिया जा रहा है। यह कुल मिलाकर भीड़ को बढ़ाने का काम यह सरकार कर रही है। इलेक्शन सामने है, चुनाव के दौरान यह सरकार केवल नोटिफिकेशन जारी कर रही है और हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि यह चुनाव के बाद ही इसका जो भी कार्यक्रम होगा वह दिया जाएगा। यह केवल चुनावी एजेंडा है और चुनावी एजेंडा के तहत जो भी वैकेंसियाँ आ रही है विगत 1-2 महीना के अंदर, वह सारे वैकेंसियाँ केवल चुनावी मुद्दा है और इसी वैकेंसी के तहत यह वर्तमान सरकार जो है पलटू राम की सरकार, वह युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन केसरिया और भी विधानसभा के जो युवा हैं वो बता देंगे इस बार के चुनाव में कि हम लोग जो है वह रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बिहार के युवा भूले नहीं है। जो अभी हाल फिलहाल में जो लाठी बरसाया गया है 1 जनवरी को, वो याद रखे हैं बिहार के युवा और उसका करारा जवाब देने के लिए तैयार है आने वाले विधानसभा के चुनाव। इसलिए युवाओं को धैर्य रखने की ज़रूरत है। अभी आप एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़े होंगे कि भारत जो है वह अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़ कर 4थे स्थान पर प्राप्त हो गया। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर रेस में एक गाड़ी रुकी हुई है और दूसरा अगर धीमा धीमा भी निकल के आगे निकल जा रहा है तो उसको जीत नहीं कहते हैं। जापान की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो लगातार विगत कई वर्षों में गिरते जा रहा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिला जुला कर सेम कंडीशन पर और वह दिल्ली के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हुई है। दूसरी चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि आप अगर विगत 20 उद्योगपतियों के या 20 करोड़ तो आप देखेंगे कि विगत 10 वर्षों में 2 उद्योगपति को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी उद्योगपति हैं उनका इनकम डिक्रीज हुआ है। क्या आप जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि अगर तेजस्वी के सरकार बनेगा तो यहाँ के जो मजदूर हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा? देखिए, अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो यहाँ नए नए फैक्ट्रियाँ डेवलप किया जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। जब नौकरी, रोजगार और फैक्ट्रियाँ डेवलप हो जाएगी तो जो मजदूर क्लास के लोग हैं वह ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि बिहार से बाहर जाकर कमाना कोई नहीं चाहता है। बाहर अगर 10,000 रुपये कमाता है वह मुश्किल से 2 से 3 हज़ार ही बचत कर पाता है। लेकिन अगर वही नौकरी बिहार के अंदर मिल जाएगी तो वह निश्चित तौर पर 10,000 में 7 से 8 हज़ार रुपये आसानी से बचत कर लेगा। तो इनकम सेम होगा लेकिन बचत अधिक होने के कारण लोग पलायन होने से बचेंगे। अभी के डेट में बिहार में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगाना चाह रहा है? इसका 2 कार्यक्रम है। पहला कि बिहार की जो जनसंख्या है जो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इस पर कोई रोक टोक नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और अभी जो पहलगाम हमला हुआ है इसकी बहुत चर्चा आपने सुना होगा, मीडिया के तहत भी आप बहुत चर्चा सुने होंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ पूंछ पर भी जो आक्रमण हुआ, पूंछ पर जो हमारे लोग मारे गए, उस पर कोई चर्चाएं नहीं। अच्छा, ये बिहार में अभी 2 मिनट इसको क्लियर करते हैं आपको। और एक सबसे मज़ेदार चीज़ बताएंगे कि आप सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बहुत उठा चढ़ा कर बात किया जा रहा है सिंदूर ऑपरेशन, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया यह भी जनता को दिखना चाहिए। रिजल्ट आप उठा कर देखेंगे तो 0 सन्नाटा रिजल्ट आया है। जो भी शिमला समझौता हुआ उसको तोड़ दिया गया। उसको साफ तौर पर कहा गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो भी मसला होगा वो आपस में क्लियर किया जाएगा, लेकिन इसमें मीडिएटर के रूप में पूंजीपति देश अमेरिका को शामिल किया जा रहा है। एक अडानी को बचाने के लिए सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया गया और उसको समाप्त कर दिया गया बिना किसी कारण। लगातार उस पर आक्रमण किया जा रहा है, इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। हम मीडिया वाले भाइयों से कहना चाहते हैं कि हर तरीका का जो भी आक्रमण हो रहा है उस पर भी आप लगातार इस पर भी सवाल उठाइए, और जब सवाल उठाइएगा तब बढ़ चढ़ कर लोग जानेंगे इस क्षेत्र। लोगों को वही दिखाया जा रहा है जो मोदी सरकार के पक्ष में है। जब वही चीज़ दिखाया जाएगा तो जनता को मालूम चलेगा
कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो सही तरीक़ा से सही चीज़ों को दर्शाया जाएगा तो साफ तौर पर आप समझेंगे यह मोदी सरकार केवल कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों को अमीर से अमीर बनाने के लिए पूरा बिहार और भारत के जनताओं का शोषण कर रहा है। हमारे यहाँ देखते हैं कि अक्सर बाढ़ आ जाती है। अगर यहाँ हमारे बिहार में अक्सर यहाँ इतना बाढ़ आती है, तो ये बताइए कि अगर बाढ़ आएंगे तो यहाँ फैक्ट्री कैसे लगाई जाएगी? आप बिहार को आप दो क्षेत्र में बांटिए, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। आप उत्तरी बिहार को देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि उत्तरी बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन दक्षिणी बिहार की बात जहाँ करेंगे वह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हमारे विधायक, पूर्व विधायक कॉमरेड पीताम्बर सिंह ने इस पर बहुत अच्छा नमूना पेश किया हुआ था और उन्होंने बताया था कि बांध बनाकर, सोती बनाकर जो बाढ़ की पानी है उसको दक्षिणी बिहार में प्रवेश कराया जाए, जिससे ये होगा कि दक्षिणी बिहार भी जो सूखाग्रस्त है उसको भी पानी मिलेगा, वहाँ भी पानी के स्तर में इंक्रीजमेंट होगा और उत्तर बिहार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इस पर भी बाढ़ से निजात पाया जा सकता है। अच्छा, रोड के जैसे यहाँ फैक्ट्री बैठ जाएगी, यहाँ का रोड की व्यवस्था भी बहुत खराब है, इसलिए क्या बोलना चाहते हैं? अगर यहाँ फैक्ट्री बैठ जाए, रोड की व्यवस्था खराब है, अगर वहाँ बाढ़ आते हैं तो फिर उसी रास्ता से ना जाएगा, फिर उसका रास्ता अगर अच्छा नहीं रहेगा। जब डैम बनाकर हम बाढ़ की पानी को दक्षिण बिहार की तरफ मोड़ देंगे तो पानी का स्तर ऑटोमेटिक उतना ऊपर नहीं जाएगा कि बाढ़ की समस्या झेलना पड़े। रही बात रोड की समस्या का, जहाँ फैक्ट्री डेवलप किया जाएगा वहाँ ऑटोमेटिक फैक्ट्री जहाँ डेवलप किया जाएगा वहाँ रोड की समस्या का निदान कर दिया जाएगा। यानी तेजस्वी की सरकार बनेगी तो ये सारी समस्या निश्चित तौर पे जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर माताओं और बहनों के लिए भी एक अच्छा स्कीम लाया गया है, जिसमें 2500 रुपया देने की बात की गई है। युवाओं के लिए रोजगार की बात देने की बात कही गई है। हर क्षेत्र में डेवलप कैसे किया जाए उसके लिए मैनिफेस्टो तैयार किया गया है और निश्चित तौर पर यह मैनिफेस्टो केवल कागज पर नहीं रहेगा। आने वाले चुनाव के बाद जब तेजस्वी की सरकार बनेगी आपको दिखने को मिलेगा। आज के डेट में अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी पड़ा हुआ है, लेकिन यह सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। आप पिछले इलेक्शन में देखेंगे कि बोल रहा था नीतीश सरकार की सरकार बोल रही थी कि हमारे पास नौकरी देने के लिए स्कोप नहीं है, जगह नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन जैसे तेजस्वी ने 10 करोड़ रोजगार की बात की तो दूसरी तरफ पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम 12 करोड़ 15 करोड़ रोजगार देंगे। एक दिन 2 दिन पहले आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और जैसे ही दूसरी पार्टी जब आपको अनाउंस करती है तो आप बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। यह क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, हमारे यहाँ जो आर्मी के लिए 4 साल की कर देगी, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? निश्चित तौर पर 75 साल का बुढ़ा आदमी देश को चला सकता है, लेकिन 4 साल के अग्निवीर जैसा लुभावना चीज देकर युवाओं को शोषण करने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है या युवाओं को डाइवर्ट करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि आप अग्निवीर का देखेंगे, उसका जो सिस्टम है कि 18-19 साल के बाद अग्निवीर में प्रवेश करना है। इंटर पास करते आप अग्निवीर में चले जा रहे हैं, 4 साल जॉब कर रहे हैं, जॉब के आने के बाद यह जिंदा कारतूस पैदा किया जाएगा। आप विगत देखेंगे कि अग्निवीर में जो साथी शहीद हो गए हैं, यह मोदी सरकार उनको शहीद की दर्जा नहीं दे रही थी। AISF AIYF ने लड़कर उनको शहीद का दर्जा दिलवाया और अंततः मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अग्निवीर में मरे हुए लोगों को शहीद की दर्जा दिया गया। आप एक और मजेदार बात आपको बताते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री का बैठक हुआ था उसमें हमारे नीतीश कुमार कहीं नहीं, और दूसरे दिन जो बैठक होती है जहाँ सीट की बातें चल रही है वहाँ नीतीश कुमार उपस्थित हो जाते हैं। यह क्या इंडिकेट करता है? मोदी सरकार नीतीश कुमार को बुला नहीं रही है और आप कहते हैं कि हम साथ ही चुनाव लड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में गलती से अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जो घटना महाराष्ट्र में घटी थी वह घटना बिहार में भी घट सकती है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और यह चीज़ नीतीश बाबू समझ रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम दलितों का सहाय करते हैं। जब अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ा जा रहा था तो यह चिराग पासवान क्या कर रहे थे? भरी सभा में जब अंबेडकर जी को बेइज्जत किया गया, उस सभा में उपस्थित थे हमारे चिराग पासवान। उन्होंने चुप्पी साधी रखी और चिराग पासवान कहते हैं कि हम दलितों का राजनीति करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे खालिस्तानियों के बच्चे को मार दिया गया, 12 साल का लड़का मर गया है पूंछ में, और खालिस्तानी लोग अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में बैठकर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और आप कहते हैं खालिस्तानियों की राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें कि भारत सरकार, मोदी सरकार हिंदू और मुस्लिम में बांटकर अपनी गद्दी को बचाए रखना चाहती है और इस पर भारत के, बिहार के लोगों को बचना होगा और आने वाले समय में बता देना होगा कि हम जो है वो अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। 2 मिनट में हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हम केसरिया विधानसभा से आते हैं।
केसरिया विधानसभा में 6 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा का नेतृत्व किया है। 4 बार हमारे कॉमरेड पीतम्बर सिंह ने विधानसभा का नेतृत्व किया और 2 बार कॉमरेड यमुना यादव ने नेतृत्व किया। 2 बार राजद के लोग नेतृत्व किए हैं। सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने वाले के लिस्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और इस चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ चढ़कर अपने बूथ स्तर पर काम कर रही है। अगर टिकट मिलता है कम्युनिस्ट पार्टी को तो निश्चित तौर पर शालिनी मिश्रा को हराकर और महागठबंधन के झंडा को लहराने का काम करेंगे। अग्निवीर और धर्म की लड़ाई पर जो फिल्म मैं ये अभी चर्चा हुई है अग्निवीर की। जी अग्निवीर। तो यह सरकार जो है केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, यह जो है पूंजीपतियों की सरकार है। वह जो है सरकारी खर्च से सुनिएगा, वह जो है सरकारी खर्च से एक तरह का फौज तैयार कर है 4 साल का अग्निवीर। वह ट्रेनिंग ले लेगा, कामयाब हो जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा सरकारी खर्च से। और जब वो रिटायर होगा तो अब वह जो है कहाँ जाएगा? वह किसी पूंजीपति का बॉडीगार्ड बनेगा, किसी पूंजीपति के फैक्ट्री में रहेगा। तो यह जो पूंजीपतियों की सरकार है, तो सरकार अपने खर्च से यह पूंजीपतियों के लिए अग्निवीर तैयार करे, देश के लिए नहीं तैयार करे। यह जो है सो पूंजीपतियों की सुरक्षा के लिए यह तैयार करे। और दूसरी चर्चा हुई है धर्म की लड़ाई, धर्म के आधार पर राजनीति करना। तो यह बहुत ही घटिया किस्म का सोच है, यह एक साजिश है। उस पर एक तुकबंदी मैं कहना चाहता हूँ। बांटोगे तो कोटोगे, बांटने वाला बोलता है। छद्मवेश में छलिया बहुजन को छलता है। रत रहता है हिंदू मुस्लिम पासा फेंकने में, राजनीति की रोटी दिन रात सेकने में। फूट डालो राज करो की राह चलता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को छलता है। फांस दिया है जात धर्म के जटिल धंधे में, आडंबर अंधविश्वास फिजूल खर्ची। फांस दिया है जात धर्म के जटिल फंदे में, आडंबर अंधविश्वास फिजूल खर्ची धंधे में। संविधान को वह तलवे तले मसलता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन को चलता है। तो बहुजन को क्या करना है? संघर्ष करो बहुजन, तुम्हारी संख्या है जितनी भारी, एकता बल से सत्ता में पाओ उतनी ही भागीदारी। सत्ता क्यों जरूरी है? तो सत्ताधारी नियम गढ़ता चमकता दमकता है, छद्मवेश में छलिया बहुजन। तो समझना बहुत आप भी बोलना चाहूँगा। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। फिर लेकर आते हैं डायरी अगर सर, इंडिया गठबंधन का आज जो बैठक है इसमें क्या करना है? एकदम हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे और एकदम पूरे बूथ स्तर से लेकर पंचायत अध्यक्ष प्रखंड तक ले हम लोग एकदम अच्छे से काम करेंगे, एकदम जोश के साथ। इस बार जो तेजस्वी की सरकार है इस पर बनेगा? एकदम बनेगा, 100% बनेगा। ये तो लिख दे रहे हैं, रेवेन्यू टिकट लाइए, स्टाम्प लाइए, लिख दे रहे हैं, 100% बनेगा। और रही बात फैक्ट्री की, तो क्या लग रहा है कि अगर उनकी सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तो फैक्ट्री अपने बिहार में लगेगी? एकदम लगेगी। नहीं, ऐसे तो सही नेता बोलते हैं। देखिए बीजेपी जुमलाबाजी पार्टी है, हम लोग जुमलाबाजी है, जो वादा करते हैं हम लोग वो वादा निभाते हैं। हमारे तेजस्वी यादव ने जो बोले थे 10 लाख नौकरी देने का, वो 17 महीना के सरकार में 5 लाख नौकरी एकदम दी है, गारंटी के साथ। आप देख सकते हैं, इतिहास दोहरा सकते हैं कि अपना 20 रिकॉर्ड है हमारे तेजस्वी यादव का। और नीतीश कुमार कभी इधर करते हैं, उधर के तो उनके लिए क्या बोलूं? वो तो पलटू चाचा, उनके कोई विश्वास करने का कोई बातें नहीं उन पर। उनका कोई ही नहीं है कि जब देखते हैं कभी राजद करते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं। उनका हम लोग नामे रख दें पलटू चाचा है, उनका कोई ये नहीं, अस्तित्व नहीं है। वो अब तो जियो गोल्ड हो जाएंगे, अभी क्लीन गोल्ड हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इतना परसेंट लग रहा है कि अब इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगा तो बनेगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि हर बार ऐसा होता है कि तेजस्वी की सरकार बनेगा बट नहीं बनता। देखिए 100% है। जैसे हमारे तेजस्वी यादव ने जो योजना लाए, माई बहन योजना, जो हर एक खाता में माई बहन योजना में जो 2500 रुपया मिलेगा, वो मान लीजिए घर में अगर 4 परिवार है, 2500 के दर से 10,000 तो उसको महीना में इनकम आ रहा है। जो अभी बूढ़ा पेंशन 400 मिल रहा है, हम लोग 1500, मेरी सरकार आने के बाद 1500 रुपया देने का हम लोग जिम्मा है, कम देंगे। कब लागू कर दिया जाएगा? हमारी सरकार बनेगी, हम लागू कर देंगे। सरकार बनने के बाद लागू होगा? एकदम तुरंत लागू होगा। पहले फर्स्ट प्राथमिकता यही रहेगा, हमारा सरकार बनेगा। हम लोग पहले माई बहन जो योजना हम लोग वादा किए 2500 का एकदम पूरा करेंगे। और जो हर एक
जो 400 पूरा पेंशन मिल रहा है उसको हम लोग 1500 देने का हमें एकदम उत्तरदायी और जिम्मेवारी के साथ हम लोग और यहाँ 21 तारीख को यहाँ से रैली निकलने वाला है, इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि रैली उसका कुछ टाइम टेबल क्या रहेगा? रैली निकलना है। मान लीजिए कि हम लोग जुमलेबाजी की सरकार है, उस पर मान लीजिए हमारे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम भाइयों पर, तो हम लोग बर्दाश्त थोड़े करेंगे। हम लोग आखिर उस रैली के बोल क्या है? वो रैली का बोल है कि अपना देश बचाओ, देश में? हाँ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। यानी मेन मकसद उसका क्या है रैली? रैली का मैंने कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, हम लोग का यही रैली है। तो अभी देख सकते हैं कि जो आज बैठक था यहाँ से मेरा नाम संजय कुमार कानू है, व्यवसाय प्रबंधन जिला अध्यक्ष हूँ मैं, राजद का मधुबन संगठन का सह कोषाध्यक्ष भी हूँ, कानू विकास संघ। जय हिंद, जय भारत, जय राजद परिवार। so much। तो आज बैठक था, तो उसमें क्या बोलना चाहते हैं आज के बैठक में? नहीं आप कुछ गठबंधन का जो बैठक था इस पर क्या बोलेगा? अगर हाल है कि अभी जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये सरकारें जो है संविधान विरोधी है, जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इसको बदलने की जरूरत है। अभी देखते हैं कि नीतीश कुमार के जो सरकार थी इसमें गरीब जो रो रहे हैं, और आज जब लालू की सरकार में तो लालू के लिए भगवान बोला जाता है कि गरीब के लिए लालू भगवान, तो फिर से क्या वो दिन आएगा गरीब के लिए? अगर तेजस्वी की सरकार बनेंगे तो जो गरीबी है बिहार में उसे दूर किया जाएगा। इस दिशा में काम होगा कि गरीबों को राहत मिले। नीतीश की सरकार है जो आज फैक्ट्री नहीं लग रहा है, क्या तेजस्वी की सरकार है ये फैक्ट्री लगने का उम्मीद है कि फैक्ट्री लगेगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। चलिए सबसे पहले ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से मैं धनंजय आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो